जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 7 भाग्यशाली राशियों की जानकारी दे रहा हूं जिनकी शादी 2026 में होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को विवाह, संतान और सौभाग्य का कारक माना जाता है। जब भी गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह के भाव पर पड़ती है या वे स्वयं विवाह के कारक बनकर सक्रिय होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी शादी को होने से नहीं रोक सकती। साल 2026 में गुरु 3 बार अपनी स्थिति और राशि में बड़े बदलाव करेंगी जिसका सीधे प्रभाव इन राशियों पर पड़ेगा। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आपके जीवन की यह मांगलिक उत्सव कब और कैसे शुरू होगा और राशियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के विवाह योग्य जातकों के विवाह बंधन में बंधने के लिए साल 2026 का शुरुआती समय फलदायी रहेगा। शुभ कार्यों और विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव और 7वें भाव पर होगी। 5वें भाव पर गुरु ग्रह का प्रभाव प्रेम, सगाई और मित्रता के लिए शुभ माना गया है। ऐसे में विवाह के संबंधित बातें आगे बढ़ सकती हैं और सगाई आपकी हो सकती है। वहीं 7वें भाव पर दृष्टि से विवाह के योग मजबूत होंगे, अर्थात साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक का समय सगाई और विवाह दोनों कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि बृहस्पति 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान कमजोर रहेंगे, इसलिए इस दौरान वैवाहिक जीवन की समस्याओं को आगे बढ़ने से पहले ही सुलझा लें। दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जिन जातकों की विवाह की उम्र हो गई है या फिर जो विवाह करने के इच्छुक हैं और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके लिए साल 2026 शानदार कहा जाएगा। विवाह योग 2026 के अनुसार विवाह बंधन में बंधने के लिए यह समय उत्तम रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक गुरु महाराज आपके लाभ भाव में रहेंगे। हालांकि बृहस्पति देव संस्कार और पारिवारिक के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 5वें और 7वें भाव पर पड़ने से सगाई, प्रेम संबंध और विवाह के लिए समय फलदायी रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक की अवधि आपके लिए मजबूत हो रहेगी, परंतु 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 का समय विवाह के संबंधित मामलों में कमजोर रहने की आशंका है। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद की अवधि को अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति ग्रह आपके पंचम और सप्तम भाव को एक साथ देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सगाई और विवाह के योग बनेंगे। जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि विवाह योग के अनुसार धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष काफी हद तक अनुकूल रहेगा। हालांकि विवाह आपकी कुंडली की दिशाओं और ग्रहों के गोचरों के प्रभाव पर निर्भर करता है। ग्रहों के गोचर के आधार पर यह साल विवाह के मामले में अच्छा रहेगा। इस दौरान जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति ग्रह का प्रभाव 7वें भाव पर रहेगा और ऐसे में आपके विवाह बंधन में बंधने के योग बनेंगे। साथ ही दिशाएं अनुकूल होने पर आपका विवाह हो सकता है। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति ग्रह विवाह से जुड़े मामलों में आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में बृहस्पति देव की स्थिति फिर से आपके लिए शुभ हो जाएगी, क्योंकि इस दौरान इनकी दृष्टि आपके लग्न भाव और 5वें भाव पर होगी। ऐसे में यह विवाह से जुड़ी बातों में सहायक बनेंगी, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि विवाह योग 2026 के अनुसार मिथुन राशि के जो जातक शादी करने के इच्छुक हैं और काफी समय से इसके लिए प्रयासरत भी हैं, उनके लिए साल 2026 काफी शुभ रहने का अनुमान है। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति आपके पहले भाव में रहेंगे और 7वें भाव को देखेंगे। विवाह के लिए यह एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऊपर से बृहस्पति आपके 7वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव को देखेंगे और इसे भी शुभ माना जाता है।
सप्तमेश प्रथम भाव में रहकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और ऐसे में विवाह के प्रबल योग होंगे, बल्कि प्रेम विवाह करने वालों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में साल की शुरुआत से लेकर 2 अक्टूबर तक का समय विवाह और प्रेम विवाह दोनों के लिए उत्तम रहेगा। बृहस्पति 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच उच्च अवस्था में दूसरे भाव में रहेंगे, जो अरेंज मैरिज से जुड़े मामलों में बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। दोस्तों, अगली राशि है और वह राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। भले ही साल का पूरा समय विवाह के लिए ज़्यादा मददगार ना रहा हो, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति उच्च राशि में आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। इस स्थिति को विवाह के लिए शुभ माना जाएगा। हालांकि सगाई और विवाह के बीच ज़्यादा लंबा अंतर न रखें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 5वें भाव पर होगी। ऐसे में यह सगाई के बाद रिश्ते में समस्या दे सकती है और सगाई टूट भी सकती है। अगर आप पहले ही जांच पड़ताल करके सगाई के बाद तुरंत विवाह कर लेंगे तो आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक विवाह करवाने में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाएगा। हालांकि 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान विवाह इत्यादि का कार्य संपन्न हो सकता है, जबकि 31 अक्टूबर के बाद की अवधि विवाह के लिए कमजोर रहेगी। और दोस्तों, अगली राशि है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शानदार साबित होगा। साल की शुरुआत यानी जनवरी से शुभ कार्यों के कारक ग्रह बृहस्पति देव आपके 5वें भाव में रहेंगे, जो सगाई और विवाह की बातों को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। इस अवधि में आपके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है या फिर सगाई हो सकती है। घर परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग आपका विवाह करवाने में सहायता करेगा। आपको बता दें कि विवाह के योग सिर्फ साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक रहेंगे और इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय विवाह के लिए कमजोर रह सकता है। और अगली राशि है वह राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 शानदार साबित होगा। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का समय विवाह में कोई ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएगा, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय विवाह और सगाई के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय आपके पहले भाव के स्वामी 5वें भाव में बैठकर लाभ भाव को देखेंगे। ऐसे में यह अवधि विवाह और प्रेम विवाह करवाने में आपके लिए मददगार साबित होगी। साथ ही सगाई की बात के लिए भी समय शुभ रहेगा। वहीं 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति के बाद गुरु ग्रह की स्थिति फिर से विवाह के संबंधित मामलों के लिए कमजोर रहेगी। सरल शब्दों में, अगर आपकी सगाई 31 अक्टूबर से पहले हो गई तो आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। संभव है कि इस अवधि में गुरु ग्रह का विवाह के संबंध में आपको साथ ना मिले, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद की अवधि शादी विवाह के लिए काफ़ी अच्छी कही जाएगी। ऐसे में अब आपके लिए विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पांचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह सारी जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। दोस्तों, 7 राशि उन जातकों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि जिनकी शादी तय हो चुकी है या शादी तय होने वाली है, अपनी कुंडली मिलान अवश्य कराएं। ज्योतिष शास्त्रों में नाड़ी दोष, ब्रकट दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी ना करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपनी कुंडली मिलान जरूर करवाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।